नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं बनी फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। यौम आज़ादी की तक़रीबात के लिए स्टेज तैयार, वज़ीर आज़म लाल किले से करेंगे जश्न की क़यादत। हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक ही दिन में 8 किलो सोना पकड़ा गया, 4 मुसाफिर गिरफ्तार। तेलंगाना में बीजेपी को लगा धक्का, विकाराबाद के साबिक़ रुकन असम्बली ने दे दिया इस्तीफ़ा, कांग्रेस में शमूलियत की क़यासारियाँ। बीस माह की लड़की के अगवा की कोशिश, मां ने नाकाम बना दिया। तेलंगाना के जगत्याल जिले में अफसोसनाक वाक़या। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। यौम आज़ादी की तक़रीबात के लिए स्टेज तैयार, वज़ीर आज़म लाल किले से करेंगे जश्न की क़यादत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को दिल्ली के तारीख़ी लाल किले से 77वां जश्न आज़ादी मनाने में कौम की क़यादत करेंगे। वो कौमी परचम लहराएंगे और तारीख़ी इमारत की फसील से कौम से ख़िताब करेंगे। इस साल के यौम आज़ादी के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबन अख्ताम पजीरी होगी, जिनका आगाज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से किया था। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक ही दिन में 8 किलो सोना पकड़ा गया, 4 मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने भारी मकदार में सोना जब्त कर लिया। कस्टम हुकाम ने इंकशाफ किया है कि इन्होंने 4 मुसाफिरों से 4.86 करोड़ रुपए मालियत का 8 किलो सोना जब्त किया, जो मुख्तलिफ ममालिक से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। कस्टम हुकाम ने बताया कि बैंकॉक से आने वाले एक शख्स से 2 किलो सोने की बिस्किट और इसी फ्लाइट से आने वाले दूसरे शख्स से 1.78 किलो सोने की बिस्किट जब्त की गई। कस्टम के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर गांधी ने बताया कि शारजा से आने वाले मुसाफिर से 2.17 किलो सोना और दुबई से आने वाले दूसरे मुसाफिर से 2.05 किलो सोना जब्त किया गया है। इन्होंने कहा है कि इन चारों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। 20 माह की लड़की के अगवा की कोशिश, मां ने नाकाम बना दिया। तेलंगाना के जगत्याल में अफसोसनाक वाक़या। तेलंगाना के जगत्याल जिले में 20 माह की लड़की का अगवा करने की कोशिश को लड़की की मां ने ही नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना जगत्याल जिले के भीमावरम मंडल के मनीगुड़म गाँव में 3 नामालूम अफराद, जिनमें एक खातून भी शामिल थी, मकान के सामने खेलने वाली 20 माह नियाज शर्मा को अगवा करने की कोशिश की। तहाँ मकान में मौजूद लड़की की मां ने चीख व पुकार शुरू कर दी, जिस पर अगवा करने वाले तीनों अफराद लड़की को लिए बगैर वहाँ से फरार हो गए। मुकामी अफराद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस नामालूम अफराद की तलाश कर रही है। तेलंगाना में बीजेपी को लगा है धक्का, विकाराबाद के साबिक़ रुकन असम्बली ने दे दिया है इस्तीफ़ा, कांग्रेस में शमूलियत की क़यासारियाँ। रियासती तेलंगाना में बीजेपी के सीनियर लीडर ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। विकाराबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर ए चंद्रशेखर पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए हैं। इन्होंने पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी को अपना मकतूब इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। 5 मरतबा के रुकन असम्बली गुज़िश्ता चंद माह से पार्टी की सरगर्मियों से दूर रहते थे और पार्टी क़यादत के रवैये से नाराज़ थे। इन्होंने वरंगल में गुज़िश्ता माह मुनक़िद वज़ीर आज़म मोदी के जलसे में शिरकत के लिए कोपास भी जारी ना करने पर पार्टी क़यादत से नाराज़गी का इजहार किया था। चंद्रशेखर 1985 से मुसलसिल 5 मरतबा विकाराबाद के रुकन असम्बली के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात में इन्होंने पेद्दापल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था। हम इन्हें शिकस्त हुई थी, जिसके बाद इन्होंने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की थी। इनके इस्तीफ़े के बाद ये क़यासारियाँ की जा रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मालूम हुआ है कि इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के कायदीन के साथ बातचीत जारी है, ताहम फौरी तौर पर इस बात की मुस्तफ़ी लीडर की जानिब से तस्दीक नहीं की गई है। गूगल ने श्रीदेवी को इनकी 60वीं यौम पैदाइश पर डूडल बनाकर खराज तहसीन पेश किया। सर्च इंजन गूगल ने इतवार को लेजेंडरी अदाकारा श्रीदेवी को इनकी 60वीं यौम पैदाइश पर खुसूसी डूडल बनाकर खराज अक़ीदत पेश किया है। इस सिलसिले में आज गूगल ने अपने डूडल पर मुख्तलिफ फिल्मों में शानदार किरदार अदा करने वाली अदाकारा श्रीदेवी को रक़्स करते हुए पेश किया है। वो बॉलीवुड की पहली खातून सुपरस्टार थी। नरेंद्र मोदी के मुकाबले बढ़ रही है राहुल गांधी की मकबूलियत, मौजूद ज़ेर बहस। लोकसभा इंतखाबात करीब है, ऐसे में गुज़िश्ता
कुछ दिनों से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के कायद राहुल गांधी की मकबूलियत अवाम में मौजूद बहस बनी हुई है। जहां एक तरफ लोकसभा में राहुल गांधी ने पार्लियामेंट की रुकनीत की बहाली के बाद मौजूदा बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की, वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इनके जवाब में 2 घंटे 13 मिनट की तकरीर करते हुए कांग्रेस को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। ये दोनों कायदीन हिंदुस्तानी सियासत में इंतहाई अहम है और दोनों की तकरीर आवाम में मौजूद बहस बनी हुई है। अब ये सवाल किया जा रहा है कि साल 2024 के आम इंतखाबात से पहले दोनों की मकबूलियत में किस हद तक इजाफा हुआ है और आम लोग किसे सुनना पसंद कर रहे हैं। हैदराबाद में कार की मरम्मत के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मैकेनिक की मौत वाक़ हो गई। हैदराबाद में कार की मरम्मत के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मैकेनिक की मौत हो गई है। यह वाक़ा शहर के इलाके वनस्थलीपुरम के एक शोरूम में पेश आया है। इस मैकेनिक की शिनाख्त 36 साला जंगा रेड्डी के तौर पर की गई है, जो कार की मरम्मत का काम करता था कि अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में वो गिर पड़ा। इसके साथियों ने इसको फौरी तौर पर प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम इसका मुआयना करने के बाद डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दे दिया। अराजी पर गैर मजाज कब्जे का इल्ज़ाम, एक जोड़े का सेल्फी वीडियो पर इक़दाम खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक ज़िले के सूर्या बंडा टांडे के रहने वाले गुरु और सुनीता मियाँ और बीवी है, जिनकी 1.09 एकड़ अराजी तनाज़ा चल रहा है। इस सिलसिले में जोड़े ने पुलिस से शिकायत भी की है। इसी दौरान इनकी अराजी पर कब्जे की कोशिश की गई है, जिस पर इस जोड़े ने एक सेल्फी वीडियो बनाई और ज़मीन पर कब्जे की तफसीलात का इंकशाफ किया। इन्होंने इस वीडियो में कहा है कि इनकी अराजी पर गैर मजाज कब्जे की कोशिश पर वो इंतहाई इक़दाम कर रहे हैं। इस जोड़े ने कीड़े मार दवा पी ली। मुकामी लोगों ने इसको देखकर इलाज के लिए इनको फौरी तौर पर करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो ज़ेरे इलाज है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के साथ 4 से ज़्यादा अफराद न आए, शमशाबाद के डीसीपी नारायण रेड्डी का मशवरा। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसाफिरों और इनके रिश्तेदारों से खचाखच भर रहा है। मुल्क और बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होने के साथ साथ मुसाफिरों के साथ इन्हें छोड़ने आने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हुआ है। सैकड़ों लोग बैरून मालिक तालीम हासिल करने जाते हैं और तुलबा को अलविदा करने के लिए एयरपोर्ट पर आते हैं। हुकाम ने बताया कि टर्मिनल्स के करीब बढ़ती हुई ट्रैफिक की भीड़ की वजह से कुछ मुसाफिर वक्त पर सवार नहीं हो पा रहे हैं, जिसके पेश नज़र एयरपोर्ट हुकाम ने कहा है कि सिर्फ 4 अफराद ही विदाई करने के लिए आना चाहिए। शमशाबाद के डीसीपी नारायण रेड्डी ने मशवरा दिया है कि बैरून मुल्क जाने वालों के साथ खानदान के अफराद और दोस्तों की बड़ी तादाद को साथ नहीं लाना चाहिए। इन्होंने कहा है कि एक मुसाफिर को छोड़ने तकरीबन 10 से 15 लोग एयरपोर्ट आ रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी के मसाइल के साथ साथ पार्किंग के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा 15 अगस्त के पेश नज़र एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हवाई अड्डे के अहाते में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा होने से रोकने के लिए चौकसी काम कर रही है। CISF खुसूसी पुलिस और रियासती पुलिस खुसूसी मुआयना कर रही है। 8 साल की बच्ची के साथ शर्मनाक हरकत। हैदराबाद के पुराने शहर में घिनौना वाक़या। हैदराबाद के पुराने शहर में छोटी बच्ची के साथ घिनौना वाक़या पेश आया है। इस सिलसिले में मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि इसे 8 साल की बेटी है और वो मुकामी स्कूल में ज़ेर तालीम है। लड़की की मां ने शिकायत में कहा है कि इस दौरान इनके एक रिश्तेदार विजय कुमार साकिन लाल दरवाजे ने इसकी गैर मौजूदगी में इसकी 8 साल की बच्ची के साथ मुतअद्दिद मरतबा जिनसे ज़्यादती की। शिकायत में कहा गया है कि 10 अगस्त को जब लड़की अपनी माँ के पास आई तो इसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। पूछताछ पर लड़की ने बताया कि लाल दरवाजे में रहने वाले मुलजिम ने इसके साथ घिनौनी हरकत की है। लड़की की मां ने फौरी तौर पर मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।
तेलंगाना में ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी है कि वो ग्रुप 2 इम्तिहान की नई तारीख को खतियत दें ताकि उम्मीदवारों को दूसरे इम्तिहानात में शिरकत के लिए तकलीफ ना हो। वाज़ेह है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विसेज कमीशन ने ग्रुप 2 की 700 से ज़ायद जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 29 और 30 अगस्त को इम्तिहान मुनक़िद करने का फैसला किया था और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी, लेकिन उम्मीदवारों ने जारिया माह लगातार दीगर इम्तिहानात होने की वजह से ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे थे और इस सिलसिले में धरना व एहतजाज भी किए जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने की हिदायत दी। नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। लड़की पर हमला करने वाले तेंदुए की तलाश जारी है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में तेंदुए के हमले में लड़की की मौत के बाद सख्त चौकसी अख्तियार करते हुए इसे जंगली जानवर की तलाश का काम किया जा रहा है। इस तेंदुए ने लड़की को मंदिर के सीढ़ियों के करीब से घसीट कर ले जाकर जंगल में इसको हलाक कर दिया था। इस वाक़े के बाद से महकमे जंगलात के अहदेदारों ने चौकसी अख्तियार की है। अहदेदारों ने बताया कि तेंदुए की नकल व हरकत तिरुमला फर्स्ट घाट रोड के करीब देखी गई है। इन्होंने कहा है कि विजिलेंस अहदेदारों ने गाड़ी के सायरन के साथ तेंदुए का जंगल में ताक़ुब किया। तेंदुए की जानिब से लड़की को हलाक करने के वाक़े के बाद मंदिर को दर्शन के लिए पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान ग्रुप्स में भेजा जा रहा है। करीमनगर में रेत की लॉरियों को रोक कर धरना दिया गया। हैवी गाड़ियों की आमद व रवानगी के नतीजे में सड़कों को मुसलसल नुकसान पर तेलंगाना के ज़िले करीमनगर के माना कुंडूर में मुकामी अफराद ने एहतजाज करते हुए मौज़ूआत में रेत की लॉरियों को आने से रोक दिया। मुकामी अफराद का कहना है कि ज़ायद लोड से आने वाली इन लॉरियों से सड़कों को नुकसान हो रहा है। मुकामी अफराद की जानिब से लॉरियों को रोक के जाने के नतीजे में ज़िले के वेना वंकडाल मंडल से हैदराबाद आने वाली इन लॉरियों की तकरीबन 1 किलोमीटर तवील कतार सड़क पर नजर आई। इन अफराद ने मुतालबा किया कि इस मामले में मुकामी रुकन असम्बली और मुताल्लिक़ा अहदेदार मुदाखलत करें। मुकामी अफराद ने रात देर गए तक सड़क पर धरना दिया, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा करने वाला हकीमपेट स्पोर्ट स्कूल का अहदेदार मुअत्तल कर दिया गया। हैदराबाद के हकीमपेट स्पोर्ट स्कूल के OSD हरी कृष्णा के खिलाफ लड़कियों ने जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया। हरी कृष्णा की जानिब से लड़कियों को हरासा करने के मामले का सख्त नोट लेते हुए इस अहदेदार को हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया है। इस स्कूल में लड़कियां मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों की कोचिंग ले रही हैं। ताहम लड़कियों का इल्ज़ाम है कि स्पोर्ट्स स्कूल के OSD हरी कृष्णा कुछ अरसे से इन्हें जिनसी तौर पर हरासा कर रहे हैं। इस शिकायत की बुनियाद पर हुकूमत ने अहदेदार को मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि वाक़ई तहक़ीक़ात के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इन्होंने वाज़ेह किया है कि मुलज़िम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा है कि 3 दिन में जाँच मुकम्मल कर ली जाएगी। इन्होंने वाज़ेह किया है कि लड़कियों और ख़वातीन को हरासा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 4 सालाना उर्स शरीफ हज़रत अबुल उशा रहमतुल्लाह अलैह का अहाता दरगाह शरीफ हज़रत सैयद जानुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह रूबरू सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज में इनेकाद अमल में आया। 14 सालाना उर्स शरीफ हज़रत अबुल उशा रहमतुल्लाह अलैह का अहाते दरगाह शरीफ हज़रत सैयद जानुल्लाह शाह क़ादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रूबरू सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज में इनेकाद अमल में आया। मौलाना हाफिज़ सैयद शाह सूफ़ी अज़हर अली हसनी अल हुसैनी की सदारत और जनाब मोहम्मद अली अल ताजी साहब ने निगरानी की। बादशाह संदल माली पेशकशी चदर गुल तब्दील ग़िलाफ़ मुबारक हुआ। बाद संदल माली जलसा फ़ज़ाइल अहले बैत व फैज़ान और الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बि जअलनी मुक़ीमिस सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह हमसे जो कुछ भी खता हुई है उसे तू दरगुजर फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब की महफिल सजाने में अगर कुछ कोताही हो अता फरमा। या अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बना। या अल्लाह कुरान का कारी बना। या अल्लाह तेरे घर का हाजी बना। या अल्लाह तेरे महबूब का गुलाम बना। या अल्लाह तेरे महबूब की आल का गुलाम बना दे। या अल्लाह हमारी आने वाली नस्ल को तेरे महबूब की आल की मोहब्बत अता फरमा या नसीब फरमा। या अल्लाह जब हश्र का सूरज सवाने से पर होगा या अल्लाह तेरे महबूब के झंडे के साए तेरे ठहरना हमें भी नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब के झंडे के साए तेरे ठहरना नसीब फरमा। या अल्लाह पीरान सिलसिला का फैज़ हम पर जारी व सारी फरमा। या अल्लाह शेख ने जो कुछ तालीमात दी है या अल्लाह उसको आम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब औलाद अता फरमा। या अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बना दे। या अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बना दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। थोड़ा पीछे बंदा अर्ज करता है कि ए अल्लाह सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चला जिन पर तूने कामयाबी अता की है। मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती का खिताब। बंदा अर्ज करता है कि ए अल्लाह सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चला जिन पर तूने कामयाबियाँ अता की। कामयाबी वाला रास्ता अम्बिया सिद्दीकीन का रास्ता सालिहीन और शोहदा का रास्ता है। जो इनकी पैरवी करेगा वही कामयाब होगा। हम हर रोज़ नमाज में कहते हैं अल्लाह हमको सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता अता फरमा। इन ख़यालात का इज़हार मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई सजद नशीन खानख़ाह सूफिया अबुल उलैया ने आज खानख़ाह आलिया में मुरीदीन और मुतक़िदीन अक़ीदतमंदों को मुख़ातिब करते हुए किया। मौलाना ने कहा कि आज हम नमाज़ तो पढ़ रहे हैं, हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही है। मौलाना ने कहा कि सिरातुल मुस्तकीम हमको मिल क्यों नहीं रहा है, हम चल क्यों नहीं रहे हैं। पता चला कि हम नमाज को नमाज समझकर नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि बोझ समझकर पढ़ रहे हैं। हुज़ूर अकरम का इरशाद मुबारक है कि वो नमाज नहीं जिसमें दिल ना हो। दिल लगाकर नमाज पढ़ना चाहिए तो कामयाबी नसीब होंगी। रहती दुनिया तक के लिए सहाबा का नाम बाकी रहेगा, रहती दुनिया तक उनका किरदार बाकी रहेगा। यहाँ तक कि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानित है, तुम इनमें से जिनकी भी पैरवी करो फला पाओगे। तुम इनमें से जिनकी भी पैरवी करो फला पाओगे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हमने नमाज को नमाज की तरीके से नहीं पढ़ा, दिल लगाकर हमने नमाज नहीं पढ़ा। इसीलिए तो मेरे आका हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की अहादीस करीमा कि ला सलात भी हुज़ूरिल क़ल्ब, कि वो नमाज नहीं जिसमें दिल ना हाजिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नमाज नहीं है जिसमें दिल ना हाजिर हो। हमारा दिल नमाज के अंदर नहीं है। हम नमाज पढ़ने का जो है कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जरूर करो मेरे भाई, लेकिन दिल लगाकर नमाज पढ़ो, दिल लगाकर नमाज पढ़ो, तभी कामयाब होगे। वरना वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारा निशान नाम सब कुछ मिटा दिया जाएगा। तुम्हारा नाम निशान सब कुछ मिटा दिया जाएगा। सफ़े हस्ती से तुम मिट कर रह जाओगे। कौम मुस्लिम आज बर्बाद हो रही है, कत्ल खून गारतगिरी अगर हो रही है तो उसकी वजह ये है कि हमने सिरात मुस्तकीम पाने के लिए जो है दुआएं की है, लेकिन दुआ में हमारा दिल हाजिर नहीं था। हमने दिखावे की नमाज पढ़ी, हमने जो नमाज पढ़ी है वो दिखावे की नमाज पढ़ी, हमारा दिल हाजिर नहीं था नमाज में, इसीलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई। सिरात मुस्तकीम की तमन्ना दिल में लिए हुए अगर तुम बेहतरीन किरदार के साथ, अगर जो है तुम सिरात मुस्तकीम की तमन्ना दिल में लिए हुए, अगर हुस्न ज़न रखते हुए अल्लाह के हुजूर हाजिर होके बेहतरीन तरीके से नमाज अदा करते तो वो नमाज अदा भी होती और वो नमाज कबूल भी होती। वो नमाज अदा भी होती और वो नमाज कबूल भी होती। इसीलिए तो फरमाया गया कि बेशक नमाज बुरी बातों और बेहयाइयों से रोकती है। नमाज
बुरी बातों और बेहयाइयों से रोकती है। मुझे बताओ अब आज का मुसलमान कहाँ रुक रहा है? आज का मुसलमान कहाँ रुक रहा है? कौन से ऐसा अमल है जिस बुरे अमल को मुसलमान नहीं करता? हैदराबाद तो आज जो है बुराई का अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है। ये हैदराबाद तो आज बुराई का अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है। छोटी छोटी बातों के ऊपर कत्ल और खूनखारगिरी होती है हैदराबाद में, जबकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि एक इंसान का कत्ल गोया के सारी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान का कत्ल गोया के सारी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन कत्ल करने वाला ये नहीं सोचता कि मेरा एक का कत्ल करने की वजह से जिसका कत्ल मैं कर रहा हूँ उस एक शख्स का कत्ल नहीं होता, उसके पूरे कुंबे का कत्ल कर दिया जाता है, सारे घर को बर्बाद कर दिया जाता है। याद रखो, तुम ये समझ रहे हो कि तुम यहाँ पे कत्ल कर कर जी जाओगे? नहीं जी सकोगे। तुम्हारा जमीन तुमको मलामत करेगा, तुम्हारा जमीन तुमको टटोलेगा कि तुमने ये क्या हरकत कर दी। तुम्हारी रात की नींद, दिन का चैन, सब कुछ गायब हो जाएगा। कत्ल करने वालों, तुम्हारा रात का नींद, दिन का चैन, सब कुछ गायब हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे तुम किसी एक शख्स का कत्ल नहीं करोगे। तुम्हारा कत्ल करना सारी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। सोचो तुम जिसका कत्ल कर रहे हो उसके घर पे क्या गुजरती होगी। अगर उसके बच्चे हैं तो उन बच्चों पे क्या गुजरती है, उसकी बीवी है तो उसकी बीवी पे क्या गुजरती है, उसके बूढ़े माँ बाप मौजूद है तो उनके ऊपर क्या गुजरती है, उसके भाई बहन अगर मौजूद है तो उन पे क्या गुजरती है। तुमने तो जो है एक खित्ते के लिए, एक टुकड़े के लिए सब कुछ जो है उसकी जिंदगी को तुमने दांव पे लगा दिया। एक छोटे से टुकड़े के लिए तुमने जो है उसकी जिंदगी को दांव पर लगाकर कत्ल कर दिया और फिर यहाँ कहते हो कि अल्लाह सिराते मुस्तकीम अता फरमा। कौन से सिरात की बात है कि तुम बात कर रहे हो? वो रास्ता जो रास्ता अंबिया का है, वो रास्ता जो रास्ता सिद्दीकीन का है, वो रास्ता जो शोहदा का रास्ता है, वो रास्ता जो सालिहीन का रास्ता है। किस रास्ते की तमन्ना कर रहे हो? कौन से इनाम और इकराम की बात कर रहे हो? नमाज कायम करते हो और फिर नमाज का कोई फायदा तुमको नहीं पहुंचता तो यकीन जानो तुम्हारी रकत बनने से लेकर तुम्हारे सलाम फेरने तक कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो रहा है। अगर कबूल हुआ होता तो कत्ल करने से पहले सोचते, अगर कबूल हुआ होता तो बेईमानी करने से पहले सोचते, अगर कबूल हुआ होता तो बदकारी करने से पहले सोचते, अगर कबूल हुआ होता तो तुम ये सोचते कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इज़ान गिरामी, अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, मत भूलो कि जो है अल्लाह के यहाँ इंसाफ है। अगर इस्लामी जंगे हुई है तो वो जंग जो है ना हक और बातिल के दरमियान में फर्क की बुनियाद पे हुई है। हक और बातिल के दरमियान में फर्क की बुनियाद पे हुई है, ना कि जो है कोई जमीन के खित्ते के लिए, ना कोई नाम और नमूद के लिए, ना जो है अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, ना जाओ मनसाब के लिए। ज़ानी गिरामी, अल्लाह के लिए अपने आप को सुधारो। नमाज पढ़ो तो दिल से पढ़ो, अल्लाह के हुजूर सजदा करो तो दिल से करो, अल्लाह को राजी करने के लिए करो। एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो इंसान वली बन जाता है, इंसान वली बन जाता है। अगर एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। हमने सैकड़ों सजदे कर दिए लेकिन हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर बन रही है और आज कौम मुस्लिम की तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम खुद हैं। ज़ानी गिरामी, हम खुद हैं। सोचो मेरी इन बातों को सोचो। कल अल्लाह के हुजूर जवाब देना है, इस बात को अपने दिल में बिठा लो। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।